हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले गोल्ड के बारे में। गोल्ड का एनालिसिस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। गोल्ड का फोरकास्ट कि आने वाले हफ्ते पे या आने वाले डेज में गोल्ड हमें कहाँ जाता हुआ दिख सकता है, और उसके मुताबिक आप अपनी जो ट्रेड्स है वो प्लान कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्रिप्टो और फॉरेक्स से रिलेटेड में सिग्नल्स और ट्रेड्स और एनालिसिस में शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इस वक्त हमें गोल्ड दो चीज़ों को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गई जहाँ से गोल्ड ने अभी रिसेंटली इसे टच करके बाउंस लिया और पहले भी कर चुका है, और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गई जहाँ से आगे गोल्ड अभी तक नहीं बढ़ सका है। 2 बार ये ट्राई कर चुका है। अब देखिए यार आगे क्या हो सकता है गोल्ड में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस वक्त बुल साइड पे यानी बाइंग साइड पे। ये देखिए हायर हाई बना रही है मार्केट। यहाँ पर एक न्यू हाई नहीं बना सकी मार्केट, लेकिन इसने एक न्यू लो भी नहीं बनाया बल्कि इसने हायर लो बनाया और यहीं से बाउंस हो गई। जब मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ के यानी इस लो को तोड़ के अगर मार्केट नीचे चले जाए तो हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इस वक्त हमारा जो करंट लो है वो ये है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होती है इस रेजिस्टेंस पे जाती हुई हमें दिख सकती है, और यहाँ से रिजेक्शन लेके इस लो को तोड़े। यहाँ पे मैं ये लो, ये हमारा एक लो बन चुका है। अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है तो हम सेलिंग तब जाता हुआ सोच सकते हैं मार्केट को। और अगर मार्केट इस हाई को तोड़ती है, क्योंकि ये मार्केट के लिए ज़्यादा आसान होगा क्योंकि मार्केट इस वक्त बुलिश है। अगर मार्केट इस हाई को तोड़ती है तो हम बाय की ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। तो अभी आप लोगों को बात समझ में आ गई। मार्केट इस वक्त ये समझ लें आपकी एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट इस वक्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है। अब तक इसने किसी तरफ का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, इससे ब्रेक करती है, हम फिर भी इस लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता हम सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने जाएगी और यहीं पे मार्केट घूम के ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त गोल्ड बुलिश है काफ़ी। लेकिन यहाँ पे हमें फ़ॉरेन ट्रेड नहीं लेनी बल्कि एक प्रॉपर डिटेल्स या फिर एक आपको जो कंफर्मेशन होती है मूविंग एवरेजेस की हो गई या फिर वॉल्यूम की हो गई, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा और फिर पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो गोल्ड इसी रेंज में मूव हो रहा है। अगर समझ लें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेजिस्टेंस जो कि अभी सपोर्ट बन जाएगी, फिर वहाँ तक आने का प्राइस का वेट कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस जो है वो हमेशा इस तरह नहीं मूव करती, सीधा स्ट्रेट नहीं मूव करती कि यूँ ऊपर चले जाए। ये देखिए जैसे यहाँ पे इसने इस एरिया को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, और प्राइस ने क्या किया, जैसे यहाँ से ब्रेक किया वापस इसे टेस्ट करने यहाँ पर आई है, सही है, और फिर ऊपर गई है। और यहाँ पर अगर आप देखो इसी तरह हमेशा प्राइस जो है वो जिग मूव करती है, यानी अगर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो वापस उसे टेस्ट करने आएगी और कोई ना कोई हिंट हमें कंफर्मेशन ज़रूर देगी कि मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ। कुछ लोग अगर आप डायरेक्ट इसे ब्रेक होते हुए बाय कर लें तो ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे ट्रेप बचा था। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा फोमो में आके उनका प्रेशर वगैरह सारा हिट करके मार्केट वापस नीचे चली गई। तो हमें वेट करना है, कई बार फेक आउट भी मार्केट दे सकती है। प्रॉपर डिटेल्स का वेट करेंगे यहाँ पे। और अगर सेलिंग की तरफ हमें मार्केट अपने हिंट देती है तो हमें क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। समझ लें रेजिस्टेंस पे वापस रिजेक्शन लेके
इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, लेकिन हम वेट करेंगे चाहे भले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, लेकिन तब तक आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी जब तक इस एरिया को मार्केट, इस लोअर लो को मार्केट, हायर लो को मार्केट प्रीवियस जो लो है उसे ब्रेक नहीं करे। पता चले कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और आपने ट्रेड ले ली और इस सपोर्ट जोन से मार्केट पंप कर गई, ये आप लोगों के लिए एक ट्रेड भी हो सकता है। तो हम वेट करेंगे मार्केट का प्रॉपर इस हायर लो को, प्रीवियस लो को तोड़ने का, और फिर हम सोचेंगे कि हमें किस तरफ ट्रेड लेनी है और डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड लेनी है, और फिर इसी हिसाब से हम हमारा टारगेट है वो रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।